महाराष्ट्र के पालघर जिले के छोटे से गांव भिवरी में रितेश ठाकुर अपनी बीवी के साथ कुछ हफ्तों के लिए रहने आया हुआ था। उसके 3 बेडरूम वाले घर से 2-3 किलोमीटर की दूरी तक कोई और घर नहीं था, इसीलिए घर के आसपास का माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। महीना था जुलाई का और शाम के 5 बज रहे थे। 5 घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश अभी अभी थमी थी। आसपास घने पेड़ों का घेराव, घर के बाहर कोई लाइट या बल्ब का ना होना और ऊपर काले बादलों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात के 1 या 2 बजे हों। ब्लैक स्वेट शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने 32 साल का रितेश घर के बाहर एक जुगाड़ू टेंट के नीचे बैठा हुआ विस्की पी रहा था। रितेश! रितेश! वो आदमी फिर से आ गया है, बस मुझे घूरे जा रहा है। टेल हिम टू लीव मी अलोन प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। रितेश की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने विस्की का ग्लास नीचे रखा। सुप्रिया, तुम क्यों मुझे ऐसे डरा देती हो यार? अंदर कोई नहीं है, यू नो दैट। शट अप, मैं सच कह रही हूँ, इस बार सच में कोई है। हाँ, मैंने कहा था ना, वो आदमी अंदर ही है। घर के अंदर से आई आवाज से रितेश थोड़ा सा थम सा गया। उसकी आंखें सुप्रिया से मिली। वो लगातार उसे देखता रहा, फिर वो धीरे से उठा। हाँ, वो मेरी तरफ ही आ रहा है रितेश। सुप्रिया रितेश के पीछे जाकर छिप गई। रितेश दबे पांव घर के अंदर जाने लगा। सुप्रिया उसके ठीक पीछे चल रही थी। अंदर जाकर रितेश ने बेडरूम का दरवाजा हल्के से खोला। डर में वो थोड़ा कांप रहा था। उसने धीरे से पूरे कमरे पर नजर डाली। यार सुप्रिया, यहाँ तो कोई नहीं है, कहा था ना मैंने। बेड के नीचे एक बार चेक करो प्लीज। रितेश की हार्ट बीट फिर तेज हो गई। घबराते हुए उसने बेड के नीचे झांका। वहां भी कोई नहीं था। रितेश ने अपने माथे से पसीना पोंछा। रितेश, वो कबर्ड में भी हो सकता है, एक बार प्लीज चेक करो। रितेश ने कबर्ड खोलकर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सुप्रिया, कहो तो फ्लोर की टाइल्स तोड़कर देखूं? क्या पता वो फ्लोर के नीचे हो। अच्छा, सो यू थिंक आई एम मैड, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, ये सब तुम्हारे हेलुसिनेशंस भी तो हो सकते हैं। अच्छा, हेल्यूसिनेशंस। कार एक्सीडेंट में सर पे चोट तुम्हारे लगी थी, कोमा में तुम गए थे और तुम कहना चाह रहे हो कि हेल्यूसिनेशंस मुझे हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यहाँ फिलहाल कोई नहीं है। कोई बिल्ली बिल्ली होगी यार। मुझे पता है बिल्ली कैसी होती है रितेश। इट्स ओके, बिलीव नहीं करना तो मत करो, कम से कम मेरी इंसल्ट तो मत करो। ये कहकर सुप्रिया कमरे से बाहर चली गई। सुप्रिया के जाते ही रितेश बेड पर बैठ गया और गहरी सोच में पड़ गया। तभी अपने सामने के शीशे में उसे पीछे की खिड़की नजर आई। वो झट से पलटा। उसने देखा कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा अंदर झांक रहा था। कौन है वहां? रितेश भाग के घर के मेन डोर से बाहर आया। उसके बाहर आते ही बारिश एकदम तेज हो गई थी और हवाएं जोर से चल रही थी। तभी पास की एक पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर रितेश के ठीक सामने आ गिरी। उससे बचते हुए रितेश फिसल कर नीचे गिर गया। उसने दोबारा जब आसपास देखा तो उस काले अंधेरे में उसे कोई नजर नहीं आया। वो कुछ मिनट वहीं बैठा सामने देखता रहा। सुप्रिया उसे हॉल की खिड़की से देख रही थी। रितेश,
अंदर आ जाओ। लगता है बिल्ली भाग गई, अब हाथ नहीं लगेगी। रितेश चुप बैठा रहा। वो बेचैन था। वो अभी भी उस आदमी की मौजूदगी फील कर पा रहा था। रात के 11 बज रहे थे। रितेश एक एक करके बार बार घर के सारे खिड़की दरवाजे चेक कर रहा था। जब उसे तसल्ली हो गई कि सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद हैं, वो बेडरूम में आया। सुप्रिया, आज मैं तुम्हारे पास सो जाता हूँ। नो रितेश। अरे तुम्हारे पास लेटने से थोड़ी ना तुम्हारा स्किन इन्फेक्शन मुझे लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा है ना, ये स्किन कंडीशन बहुत कंटेजियस है। वी कांट टेक अ चांस। अच्छा ठीक है, मैं नीचे जमीन पर गद्दा लगा के सो जाता हूँ। यार मेरी बात कभी तो मान लिया करो रितेश। उस दिन भी अगर तुम ड्राइव करते वक्त अपने थॉट्स में लॉस्ट ना होते तो ना ही आरव मरता और ना ही तुम कोमा में जाते और ना ही हमें इस भूतिया घर में आकर रहना पड़ता फॉर योर ब्लडी पीस ऑफ माइंड। सुप्रिया, लगता है आरव के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा हो रहा है। वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ मेरा भी अच्छा दोस्त था रितेश। इतना कहकर सुप्रिया लेट गई और अपने चेहरे पर कंबल ओढ़ लिया। नाउ जस्ट स्लीप आउटसाइड प्लीज। जब रितेश बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, उसने मुड़कर सुप्रिया की ओर देखा। सुप्रिया, मैं कल ही पुलिस स्टेशन जाकर उस आदमी की कंप्लेंट करूंगा, तुम टेंशन मत लो। सुप्रिया से कोई रिएक्शन नहीं आया। फिर रितेश ने एक पल के लिए कुछ सोचा। एंड सुप्रिया, आई लव यू। ये सुन सुप्रिया ने एकदम से कंबल अपने चेहरे से हटाया। अगले दिन सुबह 8 बजे रितेश गांव की पुलिस चौकी पहुंच गया। चौकी अंदर से एकदम खाली देखकर रितेश थोड़ा सा हैरान हो गया। तभी चौकी के पीछे से एक हवलदार अपने पैंट की जिप बंद करता हुआ रितेश की तरफ आया। उसने बाहर रखे ड्रम में से एक मग्गे से पानी निकाला और अपने हाथ धोने लगा। फिर उसने रितेश की तरफ देखा। इंसान जी? मानुस? वो मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक्चुअली मेरे घर के अंदर एक अनजान आदमी घुस आता है। आई मीन अचानक घर के अंदर कभी भी खड़ा दिखाई दे जाता है। चमाइला, ये तो अच्छी बात है ना। मेरे को देखो, इधर हफ्ते हफ्ते कोई नहीं आता। मैं तो तरस जाता है इंसान देखने के लिए।